संचालक महोदय जी, नमन करता हूँ परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न विश्व में ज्ञान के दाता डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के चरणों को। नमन करता हूँ हमारे प्राणनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिनके पद चिन्हों पर चल करके भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। मंच पर विराजमान संगठन के कुशल कर्ता, मोर्चे के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनोद सोनकर जी, मंच पर विराजमान आदरणीय बड़े भाई आनंद वर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। अनुसूचित मोर्चे में हमारे मध्य में विराजमान माननीय भ्राता दिनेश दर्शन जी, क्षेत्रीय मंत्री अनुसूचित मोर्चा है हमारे बीच में। सुनील सोनकर भाई साहब पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं। सामने सलाउद्दीन जी बैठे हुए हैं। हमारे आदरणीय बड़े भाई कमलेश वर्मा जी, अनुज भ्राता संदीप पासवान जी, छोटी बहन कामनी वर्मा जी, उपस्थित सभी अनुसूचित मोर्चा के होनहार जिम्मेदार कार्यकर्ता बंधुओं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो भी काम किए, उसके आप मूल में जाकर के देखेंगे तो अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ही सारी योजनाएं हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी इस पीड़ा को महसूस किया कि बारिश के समय ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोग, गरीब जाति के लोग, निर्बल असहाय वर्ग के लोग बारिश में भीगते हैं, उनका झोपड़ फूस से भर जाता है, पानी से उनका घर भर जाता है, कच्चे मकान गिर जाते हैं, तो उनकी ये पीड़ा थी कि आपको मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आपको आवास देने का काम किया। इसी प्रकार से जब ये पीड़ा महसूस की कि हमारी बहनों को ईंधन के लिए उपले नहीं मिल पाते, लकड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, तब आपने उनको उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से आपको मुफ्त में सिलेंडर देने का काम किया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना के माध्यम से आप लोगों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने का काम किया। सरकार की अनेक योजनाएं गरीब, निर्धन, असहाय व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया है। ठीक इसी प्रकार से चाहे आप जनधन की योजना देख लीजिए, अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि हमने लेबर क्लास के लोगों को भी 1500 रुपये, महिलाओं के खाते में भी 1000 रुपये, 500 रुपये भेजने का काम किया। हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम 2000 रुपये उनके खाते में भेज रहे हैं। हमने 3-3 महीने, 4-4 महीने में एक मुश्त 6000 रुपये भेजने का काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से लाखों लाख आवास देने का काम किया। उज्ज्वला गैस सिलेंडर के माध्यम से भी हमने लाखों लोगों को आच्छादित करने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी यह महसूस किया कि गरीब समाज की बेटियों का विवाह नहीं हो पाता है। गरीब लोग किसी तरीके से अपने ज़मीनों को, घरों को, जेवरातों को गिरवी रख करके महाजनों के पास अपनी बेटियों की शादी करते हैं। उनकी ये पीड़ा मुख्यमंत्री जी ने महसूस की, तो सरकार ने उन गरीब बेटियों के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी स्वयं उठा रखी योगी आदित्यनाथ जी ने। और सरकार की तरफ से हमारे यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, अभी हम लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उन गरीब बेटियों के हाथ पीले कर चुके हैं, अपनी बहन बेटियों के, जिसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी ने उठा रखी है। अनेक योजनाओं से आपको आच्छादित किया जा रहा है। अब वक्त है कि हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किया है, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए जो कार्य किया है, और ये कह सकते हैं हम डंके की चोट पर कि भारतीय जनता पार्टी के मूल में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजबूर, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के कल्याण का संकल्प है। हमारा संकल्प पत्र में भी गरीब कल्याण से ही जुड़ा हुआ हमारा यह संकल्प है। अभी हमने हाई स्कूल, इंटर पास के छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप देने का काम किया, उनको टैबलेट देने का भी काम किया। 1 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भी हमने 1 महीने के अंदर उन होनहार छात्रों को लैपटॉप देने का भी काम किया। बहुत सारी योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को टिकट भी दिया है।
सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार, राज्य सरकार में हमारे लोगों को मंत्री बनाया। आयोग, निगम, मंडलों में हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता को राज्य सरकार में सम्मान देने का काम किया। अनुसूचित जाति के किसी भी एक वर्ग को भी नहीं छोड़ा है और सभी को मुख्य धारा में लाने का माननीय मोदी जी, योगी जी का प्रयास है। अब हमारे बीच में विधानसभा के आसान चुनाव का हम सामना कर रहे हैं। इस विधानसभा के चुनाव में हम सब की प्रतिष्ठा, पार्टी की प्रतिष्ठा तो है ही, लेकिन हम सब की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और हमें अपनी सरकार की योजनाओं को, अपने प्रत्याशी की योग्यता को आम जन के लोगों के बीच में लेकर के जाना है। इस आर नगर विधानसभा में हमारे बीच में एक कर्मठ चेहरा बीच में है, जो लगातार बगल की विधानसभा में 5 साल उन्होंने काम किया है। बहुत मामूली अंतर से हम वहाँ पर रनर रहे हैं और उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए आर नगर भेजा गया। आर नगर में भी अनुसूचित जाति की सीसम विधानसभा के बाद सबसे बड़ी संख्या है। हम यहाँ पर हमारा सोनगढ़ समाज, यहाँ वाल्मीकि समाज, यहाँ पर धानुक समाज के लोग और भी अन्य जातियों के कोरी, पासी, सभी लोग हमारे लोग हैं। हम आज के दिन आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि हमें अगले 20 फरवरी तक, जिस दिन हमारी वोटिंग है, हमारे लोगों को जागृत करना है। जहाँ कहीं किसी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनको आप अपनी डायरी में नोट करके अपने जिलाध्यक्ष जी से या हमारे माध्यम से, क्योंकि हम लोग बैठे हैं उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो आप उसको नोट करते जाइए। जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है या जो लोग किसी भी योजना से वंचित रह गए हैं, आप उनका नाम, मोबाइल नंबर जरूर नोट करें, उनका समाधान कराया जाएगा। प्रत्याशी की खूबी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हमें गली गली तक ले जाने की जरूरत है। ये भी निश्चित है कि आर नगर विधानसभा क्षेत्र बड़ा है और हमारे पास कम समय, हम सभी जगह प्रत्याशी को लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो आप सब लोग अपने आप को सुरेश अवस्थी मानते हुए, अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए इस चुनाव को गलियों के बीच में, नुक्कड़ों के बीच में ले जाएं, बस्तियों में ले जाएं और हमारी सरकार की योजना की, हमारे प्रत्याशी की जो योग्यता, हमारे प्रत्याशी को क्यों लाया गया इस विधानसभा में, छात्र नेता भी रहे हैं, ऐसी सारी योजनाओं को और अपने पार्टी का जो हमारा राष्ट्रवाद है जिसके लिए हम चल रहे हैं, उसके लिए हमें काम करना। और साथ ही साथ विपक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष के पास क्या है। देखिए, आज की डेट में ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है डबल इंजन की सरकार ने, इससे पहले किसी भी सरकार ने ग्रास रूट पर काम नहीं किया। किसी भी सरकार ने, एक समय था जिसने 47 साल शासन किया, उन्होंने नारा दिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन सब 75 सालों के बाद गरीबी नहीं हटी। उस सरकार ने गरीबों को हटाने का काम जरूर किया था। आज हमारी सरकार वंचित वर्गों के लिए काम कर रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन 19 मार्च को 18-19 मार्च को जो शपथ ग्रहण था, उसके दूसरे ही दिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी के माध्यम से हमारा एक डेलीगेशन मिला था और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि प्रदेश के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर नाम से उनका चित्र लगाया जाए और वो घोषणा हुई और सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र लगा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने उनसे मांग की कि डॉक्टर अम्बेडकर महासभा जो बौद्ध स्थल है हमारा, जो भवन बना हुआ, जहाँ पर हम लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल और तमाम सम्मानित अतिथिगण उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी ने, देखा होगा आपने, कोरोना काल में यशस्वी राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में हम लोगों ने फीता काटा है और 1300 करोड़ रुपए का वो भव्य और दिव्य भवन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्थल के नाम से बनाया जा रहा है, जिसमें सभागार भी है, 700 लोगों के बैठने का, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए साहित्य का भी आपको वहाँ पर जो है अवलोकन करने को मिलेगा। और जो छात्र हमारे होनहार छात्र पर शोध करेंगे, हम उन लोगों को अलग से स्कॉलरशिप भी देंगे। ये हमारी सरकार ने बड़ा काम किया हुआ है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए 5 स्मारकों को पंचतीर्थ का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्थान हमारे लिए वही है, जैसे कि हम हिंदू स्थलों में अपने भगवान श्री राम को, या मुसलमानों में जो हजरत मोहम्मद का हम उनको इज्जत देते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए वही है। और भारत का संविधान किसी भी पुराण और भागवत गीता से हमारे लिए कम पूजनीय नहीं है, क्योंकि संविधान की बदौलत आज हम सब लोग इस स्थान पर खड़े और हमें जो सम्मान मिल रहा है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। इसलिए हमें अपने उस आराध्य देव के सम्मान में हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आप सब लोगों ने
मैंने जो आप लोगों को बताया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इससे विस्तार से आप लोगों को मैंने बता दिया है। और हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ जातिवाद नहीं है। हम सामाजिक समरसता की भावना से सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका प्रयास। तो हम सब लोगों को लेकर के चल रहे हैं। हम सभी 135 करोड़ देशवासियों के कल्याण की कामना करते हैं और इस विधानसभा को जीतना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि हम पिछली बार किन्हीं कारणों से बहुत मामूली अंतर से हम इस विधानसभा को हार गए थे। सुरेश अवस्थी जी अगर हमारे विधायक बन रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि आप योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाने में एक जो संख्या बल है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये मात्र संख्या बल नहीं है, हमारी उपस्थिति है। आप सब लोगों को लग जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम।